जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। शब्दों में ज्ञान चैनल में आज हम बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। एकादशी की महिमा। एकादशी का दिन था। बाल प्रभु घनश्याम बड़े सवेरे उठकर स्नान करके अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। उस समय मंदिर के महंत बाबा मोहनदास जी बैठकर रामचरितमानस की कथा सुना रहे थे। कथा में एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया था कि एक एकादशी कीजिए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। यह सुनकर घनश्याम ने बाबा जी से पूछा, महंत जी, बहुत से लोग एकादशी नहीं करते, उसका कारण क्या हो सकता है? यह सुनकर बाबा मोहनदास जी ने कहा, भगवान ने यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान किया है। ऐसे दुर्लभ शरीर को एकादशी व्रत करके कष्ट क्यों दिया जाए? यह शरीर दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। जब से जगन्नाथपुरी में एकादशी को ऊंचा लटका दिया है, तब से लोग एकादशी नहीं करते। लोग समझते हैं कि भूखा रहना आत्मा को कष्ट देने के बराबर है, इसलिए खा पीकर शरीर की संभाल रखनी चाहिए। एकादशी कौन करता है जिसे खाने को अन्न जल ना मिलता हो? वैसे लोग एकादशी या उपवास करते हैं। इसलिए हे बालक, इस बात को समझ लेना, उपवास करके शरीर को कष्ट ना देना। घनश्याम ने कहा, बाबा जी, इस प्रकार की गलत बात मत करो। शास्त्र के विरुद्ध बात करने से पाप लगता है। एकादशी का महत्व तो बहुत अधिक है, इसलिए नियमानुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर बाबा जी भड़क उठे और बोले, बालक, तुम मुझे उपदेश देते हो, शर्म नहीं आती? अगले ही क्षण घनश्याम ने बाबा की तरफ दृष्टि की और उन्हें समाधि हो गई। समाधि की अवस्था में बाबा जी यमपुरी पहुंच गए। यमपुरी में यम के दूत बाबा जी को मारने लगे। यमदूतों ने कहा, कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किया और खा पीकर मस्त रहे, लोगों को भी गलत उपदेश दिए, अतः आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर यमदूत बाबा जी को मारने फटकारने लगे। इधर मंदिर में बाबा का शरीर आसन पर ही पड़े पड़े उछलने लगा और चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे यमदूत मार रहे हैं। एकादशी ना करने से वे मुझे परेशान कर रहे हैं। मार खाकर बाबा कुछ देर के बाद समाधि दशा में से जागृत हुए और घनश्याम के चरणों में गिर गए। फिर मोहनदास ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सभाजनों सुनिए, यह घनश्याम कोई सामान्य बालक नहीं है। घनश्याम तो सर्वावतारी भगवान नारायण हैं। मैंने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, सत्य को समझ ही नहीं पाया, इसलिए यमपुरी में मुझे बहुत मारा पीटा गया। मेरी हड्डी पसली टूट रही है। इतने वर्षों तक मैंने एकादशी का एक भी व्रत नहीं किया, तो मुझे यमपुरी में मार खानी पड़ी। अतः आज से मैं घनश्याम के समक्ष नियम और संकल्प लेता हूँ कि मैं नियमित रूप से एकादशी करूँगा और लोगों को एकादशी करने का उपदेश दूंगा। आप सभी सभाजन भी आज से एकादशी करना शुरू कर दीजिए। इतना कहकर बाबा जी ने घनश्याम जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसने अपनी गद्दी पर घनश्याम को बैठाकर उनका पूजन किया और क्षमा मांगी। वहां पर उपस्थित सभी सभाजन भी घनश्याम के पांव लगे और एकादशी करने का दृढ़ निश्चय किया। घनश्याम भी बाबा जी को आशीर्वाद देकर घर वापस आ गए। जय श्री कृष्णा। जय। घनश्याम जी की अगली लीला है, लक्ष्मीबाई ने देखा एक चमत्कार। छपिया गांव में अपने निवास के दौरान बाल प्रभु घनश्याम अपने बाल मित्रों को लेकर पड़ोसियों के घर जाया करते थे। घर पहुंचने पर वे शीघ्रता पूर्वक अंदर जाते और शिखर में से मटका उतार लेते थे। उसमें जो कुछ भी दूध दही मक्खन मिलता, उसे प्रेम पूर्वक मित्रों में बांटकर आनंद मनाते। एक दिन घनश्याम वेणीराम के साथ उसके घर चले गए। वेणीराम की माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जिस समय घनश्याम और वेणीराम घर पहुंचे, उस समय लक्ष्मीबाई घर के बाहर अनाज साफ कर रही थी। घनश्याम और वेणीराम शीघ्रता से रसोई घर में पहुंचे और शिखर में से मक्खन की मटकी उतारकर उसमें शक्कर मिलाकर खाने लगे। उसी दौरान एकाएक लक्ष्मीबाई रसोई घर में आ पहुंची। उसने देखा कि दोनों बालक आनंद पूर्वक मक्खन खा रहे थे। लक्ष्मीबाई को देखकर घनश्याम और वेणीराम दोनों खिड़की से कूदकर भाग गए। लक्ष्मीबाई क्रोधित होकर भक्ति माता के घर आई और उनसे कहने लगी, माता जी, आपका घनश्याम प्रतिदिन मेरे घर आकर चोरी करता है। घर में अचानक घुसकर वह दूध, घी, दही, मक्खन आदि खा जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे पुत्र वेणी को भी चोरी करके खाना सिखलाता है। आज तो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। आप घनश्याम को डांटती क्यों नहीं?
यह सुनकर भक्ति माता ने कहा, मेरा घनश्याम कभी चोरी नहीं कर सकता, वह तो सदैव मेरी आज्ञा में रहता है। तुम्हारा वेणी कई बार मेरे घर में आकर चोरी करके खा जाता है, कई बार तो वस्तुओं को घर भी ले जाता है, फिर भी हमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने तो घनश्याम की शिकायत करके वही कहावत सिद्ध की कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगती। यदि तुम घनश्याम को चोरी करते हुए देखो तो उसके हाथ पैर बांध दो और उसके बाद मुझे बुलवाकर दिखलाना, तभी मैं सत्य मानूंगी। लक्ष्मीबाई ने कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अब तो घनश्याम आए तो मैं उसके हाथ पैर बांधकर आपको दिखलाऊंगी, पूरे गांव वालों को दिखलाऊंगी तुम्हारा घनश्याम चोर है या साहूकार। इतना कहकर लक्ष्मीबाई वहां से चली गई। सारी बातें सुनकर घनश्याम मन में विचार उत्पन्न करने लगे कि लक्ष्मीबाई को शिक्षा देनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन दोपहर के समय घनश्याम वेणीराम को लेकर पिछले दरवाजे से उनके घर में घुस गए। वहां देखा तो लक्ष्मीबाई सो रही थी। ऐसा अवसर देख दोनों सीधे रसोई घर में गए और दही की मटकी में से दही खा गए। रसोई घर में जब खटखट की आवाज हुई तो लक्ष्मीबाई जाग उठी। वह सोचने लगी कि रसोई घर में शायद बिल्ली आई होगी। यही सोचकर वह लक्ष्मीबाई रसोई घर में गई। वहां जाकर देखा तो घनश्याम और वेणीराम के मुंह पर दही लिपटा हुआ और दही की मटकी खाली थी। लक्ष्मीबाई तुरंत ही चोर को पकड़ने दौड़ी। उसने अपने पुत्र वेणीराम को भाग जाने दिया, परंतु घनश्याम को पकड़ लिया। आज तुम सही समय पर आए हो, आज तुम्हारी पूरी मुरम्मत करूंगी। पूरे गांव में यह बात कह दूंगी कि दही चोर पकड़ा गया है। इतना कहकर लक्ष्मीबाई ने घनश्याम का हाथ पैर रस्सी से बांध दिया। उसके पश्चात लक्ष्मीबाई, चोर बंधा गया, आओ देख लो, इस प्रकार तेज आवाज में कहती हुई भक्ति माता के पास गई और बोली, आज तो चोर को पकड़कर बांध दिया है, प्रतिदिन आकर चोरी करके खाता है। चलो दिखलाऊं तुम्हारा घनश्याम कितना चालाक है। इतना कहकर भक्ति माता और आसपास के सभी लोगों को साथ में लेकर लक्ष्मीबाई अपने घर की तरफ चल दी। उधर घनश्याम ने अपनी दिव्य शक्ति से वेणीराम को बांधकर स्वयं छूट गए और किसी अन्य रास्ते से वे घर पहुंच गए। किसी को भी उस चमत्कार की खबर न रही। कुछ ही देर में लक्ष्मीबाई सभी लोगों को लेकर अपने घर आई। घर आते ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सभी से कहा, देख लो चोर घनश्याम को। भक्ति माता ने देखा तो घनश्याम नहीं, वहां पर वेणीराम था। गांव के सभी लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे। सभी लोगों ने कहा, कितनी मूर्ख हो तुम, अपने ही पुत्र वेणीराम को रस्सी से बांधकर हमें दिखलाती हो और कहती हो, देख लो चोर। यह सुनकर लक्ष्मीबाई ने जब मुड़कर बार बार देखा तो घनश्याम के बदले वेणीराम रस्सी से बांधे हुए दिखाई दिए। यह देखते ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसी दौरान घनश्याम अपने घर से हाथ में गुड़ लेकर खाते हुए लक्ष्मीबाई के घर आए और भक्ति माता से बोले, क्या है माता जी। भक्ति माता घनश्याम को अपने बगल में लेकर हंसने लगी और हंसते हुए सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लक्ष्मीबाई तो वह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह सोचने लगी, पकड़ा तो घनश्याम को था और बांधा भी उन्हें ही था, लेकिन यह क्या, वेणीराम कैसे बांधा गया। ऐसा नहीं हो सकता, निश्चित ही घनश्याम ने कोई चमत्कार किया है, या फिर वो साक्षात भगवान नारायण है, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा विचार करती हुई वह वेणीराम को मुक्त करके भक्ति माता के घर गई। उन्होंने अपनी भूल के लिए भक्ति माता से क्षमा याचना की और घनश्याम को भगवान मानकर उन्हें प्रणाम करके घर वापस आ गई। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।